धन्यवाद आदरणीय उपसभापति जी। इस 122वें संविधान संशोधन पर चल रही अत्यंत महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने का मुझको अवसर प्रदान किया। इसकी शुरुआत आदरणीय वीरप्पा मोइली जी ने की थी और तब से विभिन्न राजनीतिक दलों के अत्यंत विद्वान माननीय सांसदों ने अपने विचार इस पर रखे हैं। एक बात सामान्यतः सभी ने कही है कि जीएसटी के इस बिल से किसी का विरोध नहीं है। सब ये मानते हैं कि जीएसटी लगने के बाद देश के अंदर एक सरल कराधान की प्रणाली आएगी जो ट्रांसपेरेंट भी होगी, उसके कारण से जीडीपी में भी वृद्धि होगी और देश की आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा मिलेगा। अधिकांश जो शंकाएं हैं वो प्रदेशों की हिस्सेदारी को लेकर के हैं और मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूं, हालांकि उसकी चर्चा अनेक बार स्वयं माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, अन्य माननीय सदस्यों ने भी की है। पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय चिदंबरम जी ने इस बिल का सबसे पहले उल्लेख 2006-07 में किया था और तब उन्होंने ऐसा भी कहा था कि 2010 तक इस बिल को आ जाना चाहिए, परंतु वो नहीं हो सका। अब क्या उनकी मजबूरी रही, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि प्रदेश की सरकारों से जो असहयोग हुआ उसका बहुत बड़ा कारण उस समय ही एक प्रकार का ट्रस्ट डेफिसिट जो बन गया था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में, वो उसका बड़ा कारण रहा। सीएसटी को क्रमशः हटाया जाना था, वैट लाया जाना था और उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाने वाली थी, परंतु उनको पता है कि वह क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी और जिसके कारण से एक अविश्वास पैदा हुआ और जो क्रमशः इस जीएसटी को लागू करने के कानून को लाने में भी बाधक बना। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस सरकार ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरी तरीके से समाप्त करने का सफल प्रयास किया है और लगातार वो प्रयास कर रही है। पहले बजट भाषण के अंदर 11,000 करोड़ का प्रावधान जो प्रदेश सरकारों का बकाया था सीएसटी के मद में, उसको देने की घोषणा की गई। 15,000 करोड़ की और घोषणा की गई और कुल मिलाकर के जो 26,000 करोड़ बकाया है, 26,000 करोड़ की व्यवस्था होने के बाद कुल 34,000 करोड़ जो बकाया है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करने वाली है। इसमें जो विश्वास का निर्माण हुआ है, यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है और जो बिल के अंदर भी जो प्रावधान किए गए हैं, मैं समझता हूं कि उससे जो प्रदेश सरकार हैं उनको किसी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल की रचना की गई है, जिस प्रकार से जो अगले 5 साल के लिए संभावित क्षतिपूर्ति को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, 3 साल तक 100%, चौथे साल में 75% और 5वें साल में 50%। और जिस प्रकार से 1% का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको 1% का अतिरिक्त कर लगाने की एक उसमें छूट दी गई है। ऐसे अनेक जो प्रावधान हैं उसमें से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश सरकार की जो शंका है वह उसका कोई कारण नहीं है। और जहां तक छोटे प्रदेशों की बात है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि छोटे प्रदेश भारत माता के छोटे बच्चे की तरह हैं जो मां को ज्यादा प्रिय होते हैं और यह सरकार निश्चित ही उन बच्चों का अधिक ध्यान रखेगी, उनको किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं। आदरणीय उपसभापति जी, जो ट्रस्ट डेफिसिट प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में था, वह टैक्सेशन का जो सिस्टम इस समय है उसके कारण से आम जनता, आम नागरिक और सरकार के बीच में भी है। हम बड़े विज्ञापन तो देते हैं कि आप टैक्स दीजिए, टैक्स देने का ये लाभ होगा, उससे प्रगति के काम चलेंगे, विकास के काम चलेंगे। हम कई बार उनको टैक्स न देने के नुकसान भी बताते हैं, उनको कानून का भय भी बताते हैं, परंतु टैक्स देने के योग्य उसका मन बने इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर नहीं है। 16 के लगभग टैक्स लगते हैं
और प्रत्येक छोटे बड़े उद्यमी को, छोटे बड़े कारोबारी को एक वकील और एक डॉक्टर परमानेंटली अपना रखना पड़ता है। किस प्रकार से काम वो फंस जाए, किस प्रकार से काम उससे भूल हो जाए, किस प्रकार से उस सिस्टम का शिकार हो जाए, क्योंकि टैक्स की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें से टैक्स टेरर, ये जो शब्द है, मैं जानता हूं इस बात को, टैक्स टेरर का निर्माण होता है। किस प्रकार से, मैं यदि बहुत गलत शब्द कहूं, थोड़ा भारी शब्द है, एक्सटॉर्शन टैक्स पे का किया जाता है। तो उससे मुक्ति मिलेगी। ये जो परस्पर विश्वास का वातावरण है, ये जो डेफिसिट है ट्रस्ट का, ये समाप्त होगा, विश्वास का वातावरण निर्माण होगा। मैं समझता हूं कि जीएसटी के इस बिल से ये जो वातावरण बनेगा, उसमें से स्वयं करके लोग भागीदार होंगे और टैक्स को अदा करेंगे, टैक्स का दायरा बढ़ेगा, टैक्स की दरें बढ़ेंगी। राइट। सभापति 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट प्लीज। आदरणीय उपसभापति जी, इस समय देश की क्या स्थिति है, सबने खूब प्रयास किए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी देश की जनसंख्या 40% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। 10 करोड़ बेरोजगार हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है। मैं कोई अर्थशास्त्र का जानकार व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन 2 छोटे छोटे आंकड़े, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया। हमारी कुल कलेक्शन 12.25 लाख करोड़ की है, जिसमें 4.25 लाख करोड़ हम कर्जे के ब्याज के भुगतान में खर्च कर देते हैं। 8 लाख करोड़ के अंदर हमको सारे कारोबार चलाने हैं, सारे मंत्रालयों को खर्चा करना है, सारे देश को चलाना है। ओके, ऑलराइट। जी, मुझे 2 मिनट और दीजिए कम से कम, प्लीज प्लीज 2 मिनट। अभी 6 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर बहस हुई। प्रत्येक मंत्रालय के मांगों पर बहस होते समय अधिकांश लोगों ने कहा, अधिकांश हमारे माननीय सांसदों ने कहा कि पैसा जरा बढ़ाया जाना चाहिए। यदि सभी मंत्रालयों के ऊपर चर्चा होती तो निश्चित रूप से दोगुने बजट की आवश्यकता होती। दोगुना बजट कैसे आएगा? ये 8 लाख करोड़ जो हमको उपलब्ध है, ये 16 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ कैसे बनेंगे? उसके लिए निश्चित रूप से एक आर्थिक गतिविधि बनानी पड़ेगी, उसके लिए विश्वास का वातावरण बनाना पड़ेगा। और एनडीए की सरकार उसी प्रकार के सब तरफ से कार्यक्रम चला रही है, उसी प्रकार से ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है कि लोग अपनी भागीदारी देकर के अपने श्रम का भी उपयोग करें, जो संसाधन का भी उपयोग करें, देश को समृद्धि को ले जाएं। ये जो जीएसटी का कानून है, नया कानून जो आने वाला है, ये इसी दृष्टि से उपयोगी है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसको कानून को इस प्रकार से लाया जाए कि ये अगले वर्ष